पहली चर्चा में हमने प्रीनेटल 3 संस्कारों का वर्णन किया था और दूसरे चर्चा में हमने जो 9 पोस्ट नेटल संस्कार थे उनका विचार किया। इस प्रकार से हम 12 संस्कारों पर विचार विमर्श कर चुके हैं और आज हम जो 13वां संस्कार है, जिसको विवाह संस्कार कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले जो पिछला दूसरा हमारी चर्चा थी, उस दूसरी चर्चा में 2 प्रश्न उभर के आए थे। हम आज की चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले उन 2 प्रश्नों पर विचार कर लेना मैं थोड़ा सा आवश्यक समझता हूँ। एक पहला प्रश्न था जो आया था, वो था शहद के बारे में। जात कर्म संस्कार में हमने कहा था कि गव्य पदार्थ और शहद को मिला करके स्वर्ण शलाका से जीवा पर ओम लिखना है। इसके ऊपर प्रश्न किया था कि शहद तो पूर्णतया वर्जित है, कोई डॉक्टर जो है शहद के प्रयोग की अनुमति नहीं देता, तो ये संस्कार कैसे करें। मैं उनको मनुस्मृति का एक श्लोक सुनाना चाहूंगा। वो श्लोक है, वर्जयेत मधुमांसम च गंधम माल्य रसान च स्त्रिय यानी सर्वाणी शोक्तानि प्राणी नाम हिंसैव च, कि शहद छोड़ दे। इसमें मनु ने भी कहा शहद छोड़ दे, आज का डॉक्टर भी कहता है शहद छोड़ दे, तो अब आप कह रहे हैं कि शहद से जीवा पर ओम लिखो। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि शहद का 1 वर्ष की आयु तक प्रयोग नहीं करना है। एक बीमारी होती है, डिजीज, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट बोटुलिज्म। ये इन्फेंट बोटुलिज्म जो बीमारी है, जो कॉजल फैक्टर है वो एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। जो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, ये बैक्टीरिया जमीन में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है और धूल के अंदर पाया जाता है। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाए तो मसल वीकनेस हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और बच्चों को कई बार तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बोटुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन इंट्रावीनस देने से ये ट्रीट होता है, अगर ठीक टाइम पर पकड़ा जाए। इसलिए डॉक्टर कहते हैं शहद कभी नहीं दें। अब इसका अगर विश्लेषण करें तो ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में या धूल के कणों में, डस्ट में। पिछले हफ्ते अखबार में एक न्यूज आई थी और वो न्यूज आपने भी पढ़ी होगी, और वो न्यूज थी कि अमेरिका में जो लाल प्याज हैं उनमें कोई इन्फेक्शन आ गई, और जो इन्फेक्शन आई उसको उन्होंने नाम दिया साल्मोनेला, जो एक्चुअली साल्मोनेला जीनस है और स्पीसी थी टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। और इंडिया में सोशल मीडिया पर ये न्यूज चली कि आप घर के सारे प्याज फेंक दो, और बहुत चली है कि प्याज फेंक दो बीमार हो जाओगे। क्या किसी ने प्याज फेंके? क्या प्याज का उपयोग करना बंद किया? अगर अमेरिका में किसी लॉट में साल्मोनेला की इन्फेक्शन आ गई तो क्या उससे प्याज खाना बंद हो गया? नहीं ना। फिर बैक्टीरिया जो हम जिसकी क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की बात कर रहे हैं, इससे आप भी परिचित हैं। मैं बताता हूं कैसे परिचित हैं। आपने एक न्यूज पढ़ी होगी कि एक्टर एक्ट्रेसेस जवान बनने के लिए वो को इंजेक्शन लगाती हैं, उसको बोटेक्स ट्रीटमेंट कहते हैं। ये बोटेक्स ट्रीटमेंट जो है, इसी बैक्टीरिया की जो टॉक्सिन है उससे बनाया हुआ इंजेक्शन है। उस इंजेक्शन को देते हैं और जो चेहरा है उसके जो रिंकल वगैरह हैं वो रिंकल खत्म हो जाते हैं, वो भर जाता है टॉक्सिन का इंजेक्शन। एक और खबर आपने पढ़ी होगी, और पढ़ी क्या, आप जानते ही हैं कि अमुक शादी में गए
या अमुक भंडारे में गए या अमुक कथा में गए, वहां खाना खाया और जितने आदमियों ने खाना खाया वो सब के सब बीमार पड़ गए, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। उसके लिए शब्द है फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग क्या है? ये फूड पॉइजनिंग जो है ये बोटुलिज्म है, ये इस बैक्टीरिया से पैदा होता है। तो जिस शादी में या जिस कम्युनिटी किचन में जो बड़े बड़े बर्तन हैं, वो बर्तनों की सफाई ठीक ढंग से नहीं हुई या मिट्टी से सफाई हुई और मिट्टी से सफाई करने में वहां लगा रह गया, या पिछला जो खाना बनाया था वो रह गया, उसमें जो खाना बनाया उससे फूड पॉइजनिंग हो गई। और जो फूड पॉइजनिंग है ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होती है, जो डॉक्टर कहते हैं कि अगर शहद में कंटेमिनेट हो गया, अगर शहद कंटेमिनेट हो गया तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाए। बताइए कितनी हवाई किले हैं इस बात के कि शहद कंटेमिनेट हो गया। अरे वो जब शहद में होता नहीं, अगर आप सड़क छाप आदमी से शहद खरीदोगे जो ना बाल्टी धोता है ना अपने हाथ धोता है, छत्ते को तोड़ के बाल्टी में डाल देता है, उसमें अंडे भी मर जाते हैं, पड़ जाते हैं, उसमें मक्खियां भी मर जाती हैं। अगर उस शहद को प्रयोग करोगे तो निस्संदेह ये समस्या पैदा होगी। लेकिन अगर किसी ने सफाई का ध्यान रखा, जो शहद का एक्सट्रैक्ट प्रॉपर ढंग से हुआ, और फिर हमने क्या कहा था? हमने तो ये कहा था कि 6 बूंदें गव्य पदार्थ की लो और 2 बूंदें शहद की लो। और हमने ये नहीं कहा कि सारे को चटा दो, हमने कहा 6 बूंदें गव्य पदार्थ की, 2 बूंदें शुद्ध शहद की, और उसमें सोने की शलाका को टच करो और उसकी जीवा पर ओम लिख दो। अगर जीवा पर ओम क्या हो गया, कभी, मैं गारंटी देता हूं, कभी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये एक शंका थी जो हमारे किसी श्रोता ने रखी थी। दूसरी शंका ये रखी थी कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि पहले हफ्ते आप एक माता के दूध को करके और उसमें गाय का दूध डालो और गाय के दूध के 5 अंश पानी में 2 अंश पानी मिलाओ। अब प्रश्न ये पूछा गया कि पानी मिलाना तो अलाउ नहीं है, पानी तो बच्चे को हम टच नहीं करते, तो ये क्या कर दिए? देखिए, आप पंचनद शोधार्थी हैं, सत्य के अन्वेषार्थी हैं, सत्य जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो माता का मिल्क है, हमने पहले तो ये कहा कि 6 महीने तक हमने माता का दूध ही देना है। आज का विज्ञान भी यही कहता है, डॉक्टर भी यही कहते हैं, विदेशों में भी यही कहते हैं, और इस देश में भी सब यही कहते हैं कि 6 महीने तक माता के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। हमने कहा षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, यानी 6ठे महीने, और 6ठे महीने में भी हमारे शास्त्रों में लिखा है अगर वो 6ठा महीना गर्मियों में आया तो नहीं करना शुरू, अगर 6ठा महीना सर्दियों में आया, 6 महीने पूरे होने के बाद सर्दियों तक इंतजार करनी है, और सर्दियों में माता के दूध को छुड़ाने के लिए प्रारंभ करना है, और उसको छुड़ाने में 3 से 4 महीने तक लगाने हैं, क्रमशः करना है। तो माता का दूध क्यों? देखिए, माता के दूध की पहले कंपोजिशन समझिए आप। माता के दूध में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव सेल्स रहते हैं, उसमें इम्यून बूस्टिंग व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उसमें स्टेम सेल्स हैं, और जो स्टेम सेल्स हैं वो डेवलपमेंट में मदद करते हैं, हीलिंग में मदद करते हैं। उसमें 1000 किस्म की प्रोटीन है जो डेवलपमेंट में और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में, और उसको उनके जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनको प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। उसमें 20 अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिनकी मात्रा रात को बढ़ जाती है, दिन में कम हो जाती है। रात को इसलिए बढ़ती है क्योंकि वो स्लीप इंड्यूसिंग है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। 200 कम्प्लेक्स शुगर हैं जिसको हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ये ओलिगोसैकेराइड्स को रिप्लेस करने के लिए ही मैंने कहा था गाय का दूध दो, गाय का दूध भारी होता है इसलिए उसमें पानी मिलाओ, और कितना मिलाओ ये बताया, और उसमें 1 चम्मच ग्लूकोज या शहद डालो। ये शहद इसलिए डाला गया क्योंकि हमने ओलिगोसैकेराइड्स जो
माता के ओरिजिनल मिल्क में है उनकी जगह कुछ रिप्लेस करना है। तो क्योंकि ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं ये प्रीबायोटिक्स की तरह से एक्ट करते हैं, इन्फेक्शन को रोकने में काम करते हैं, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काम करते हैं। 40 किस्म के एंजाइम होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, लॉट्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। 5 बेसिक फॉर्म इम्यूनोग्लोबुलिन की माता के दूध में होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, और 400 किस्म के माइक्रो आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो न्यू जीन्स को के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ये माता के दूध में होते हैं, इसलिए इसको 6 महीने तक देना बहुत ही जरूरी होता है। और जो माता का दूध है वो पहले जो 4 दिन होते हैं, 4 दिन का जो दूध है, और 4 दिन में भी जो पहला दूध है, और पहला दूध भी जो सबसे पहले निकाला गया है जिसमें 40 से 50 मिलीलीटर तक दूध निकलता है, जो पहले 24 घंटे में बनता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कोलेस्ट्रम के बाजार में कैप्सूल मिलते हैं, सारे दुनिया में मिलते हैं, और 70-70 रुपए का एक कैप्सूल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इस कोलेस्ट्रम को जो जिसको आप हरियाणा में शायद बॉली कहते हैं और कहीं उसको खीस कहते हैं, इसका दूसरा नाम अंग्रेजी में है नेचुरल वैक्सीनेशन। जो कोलेस्ट्रम है ये नेचुरल वैक्सीनेशन है, इसमें विटामिन ए, ई, के की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन नॉर्मल मिल्क से बहुत ज्यादा होता है, और ये एज ए लैक्सेटिव काम करता है, मेकोनियम को निकालने में काम करता है। ये पहले 24 घंटे का जो होता है वो 40 से 50 मिलीलीटर होता है, लेना बहुत आवश्यक होता है। और दूध 3 किस्म का होता है। आपने वे प्रोटीन भी सुना होगा, आप दही जमाते हो या पनीर बनाते हो, जो पानी बच जाता है या दही में जो पानी निकलता है वो वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन के भी कैप्सूल मिलते हैं। आप घर में जो बनता है उसको तो फेंक देते हो, और जब डॉक्टर कहता है बाजार से कैप्सूल लेकर खरीद के खाते हो। जो पहला मिल्क है वो कोलेस्ट्रम है। जो दूसरा मिल्क है, मेरा अभिप्राय है जो 5वें दिन से 14 दिन तक का मिल्क होता है माता का, उसको ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर फैट ज्यादा होती है, कैलोरी ज्यादा होती है, लैक्टोज ज्यादा होता है। और 4 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद जो मिल्क होता है उसको मेच्योर मिल्क कहते हैं। जो मेच्योर मिल्क है वो और ज्यादा मेच्योर हो जाता है, और जब माता दूध पिलाती है तो शुरू में जो दूध निकलता है उसको फोर मिल्क कहते हैं, और जो बाद में दूध निकलता है उसको हाइंड मिल्क कहते हैं। जो फोर मिल्क है उसके अंदर ज्यादा वाटरी होता है, फैट कम होती है, और जो हाइंड मिल्क है जो बाद में निकलता है, हर फीड के जो लास्ट का दूध होता है उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होते हैं, और 6 महीने बाद मिल्क की कंपोजिशन बदल जाती है। जो मैंने कहा था कि पहले हफ्ते पानी डालो, पहले हफ्ते का अभिप्राय था 6 महीने के बाद जब छुड़ाना शुरू करो तो छुड़ाने के पहले हफ्ते में क्या करो। इसलिए मुझे अब उम्मीद है कि ये आपकी जो शंका थी उसका समाधान हो गया होगा। अब विवाह का संस्कार के बारे में करना है। विवाह के संस्कार के बारे में करने से पहले भी मैं 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों का विश्लेषण करना चाहूंगा जो आम सब लोग इस्तेमाल में लाते। वो शब्द क्या हैं? 3 शब्द। एक शब्द तो है लग्न, दूसरा शब्द है मुहूर्त। ये लग्न क्या है, मुहूर्त क्या है? और तीसरा शब्द है शुक्र। शुक्र तारा उगा होगा तो विवाह करना, अगर तारा उगा हुआ नहीं होगा तो विवाह नहीं करना। लीजिए, अब सबसे पहले मैं वैसे इस लग्न और मुहूर्त के बारे में डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा हम तब करेंगे जब हम वैदिक काल गणना के ऊपर खुलकर बात करेंगे। वैदिक काल गणना में इस समय तो सिर्फ ये कहना है कि जो लग्न है, एक लग्न जो है वो 2 घंटे का होता है। एक लग्न 2 घंटे का या 300 मिनट का होता है, 300 पल का होता है। 24 घंटे में 12 लग्न बनते हैं।
आप जानते हैं 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, लेकिन 8 पहर में आप कौन से पहर को जानते हो? एक, दो पहर। आप एक बात करते हो दो पहर, लेकिन पहले पहर, छठे पहर, सातवें पहर, आठवें पहर की बात नहीं करी किसी ने। तो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। इसका मतलब हुआ एक पहर जो 3 घंटे का होता है, और 1 मिनट में 2.5 पल होते हैं, 2.5 पल, और 300 पल का एक लग्न होता है। ये होता क्या है? सूर्य अपनी धुरी पर चक्कर काटता है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर काटती है, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटती है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है वो एक उसको क्या कहेंगे हम, पैराबोलिक पाथवे होता है, जो जिसके दो एंड जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, 9 करोड़ मील की दूरी पे होते हैं, जिसके एक एक छोर पर राहु होता है, दूसरे छोर पर केतु होता है, और ऊपर के हिस्से उत्तरायण कहते हैं, नीचे के भाग को दक्षिणायन कहते हैं। यानी कि जब 6 महीने पृथ्वी उस हमारे क्रांति वृत्त, पैराबोलिक पाथवे को हिंदी में क्रांति वृत्त कहते हैं, उस क्रांति वृत्त के ऊपरी भाग में ये तो उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण भाग में रहती है तो उसको दक्षिणायन कहते हैं। और क्षितिज पर कांति वृत्त का जो भाग जितने समय तक स्पर्श करता है उसको लग्न कहते हैं। आप लोग तो कहते हैं इसका लग्न कब कराना, लग्न का मतलब आप उसका अर्थ विवाह भी कहते हो, लग्न का अर्थ विवाह विवाह कहते हो, लेकिन वस्तुतः लग्न जो है एक यूनिट है। जैसे घंटा, मिनट और सेकंड, ये एक कितने मिनट कितने सेकंड, ये एक टाइम की यूनिट है। ऐसे भारतीय गण उसमें काल गणना में लग्न एक यूनिट है, और वो जो यूनिट है 24 घंटे में 12 लग्न। ये क्यों हम इसको कहते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ। दूसरा शब्द जो आप यूज करते हो वो यूज करते हो मुहूर्त। मुहूर्त में भी आप एक मुहूर्त को जानते हो, कौन से मुहूर्त को? आप कहते हो ब्राह्म मुहूर्त। ये काम ब्राह्म मुहूर्त में उठो, और किसी मुहूर्त की आप बात नहीं करते हो। या आप कहते हो कि मुहूर्त कब निकला, शादी का मुहूर्त कब निकला? देखिए 24 घंटे को हमारी वैदिक काल गणना में अहोरात्र कहते हैं। अहोरात्र, एक अहोरात्र में 8 प्रहर होते हैं, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, एक घंटे को होरा समय कहते हैं, और एक होरा समय 60 मिनट का होता है। 24 घंटे की 60 घटी होती है, 24 घंटे में 60 घटी है, एक घटी में 24 मिनट है, 2 घटी का एक मुहूर्त है, तो एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का हुआ, एक मुहूर्त 48 मिनट का हुआ। 24 घंटे में 30 मुहूर्त आए, और उसमें से हम सिर्फ एक की बात करते हैं, वो ब्राह्म मुहूर्त की बात करते हैं। तो इसलिए मुहूर्त का जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात शुक्र तारे की है। कहते हैं शुक्र तारा उदय होगा तो विवाह करना, शुक्र तारा उदय नहीं होगा तो विवाह नहीं। मैंने इस पर विचार किया, विचार करने के बाद मुझे जो एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत समझ में आई वो आपके समक्ष रखता हूं, आप इसका चिंतन करना। हमारे शरीर में योग के माध्यम से हम कहते हैं जो 8वीं धातु है, जो अंतिम धातु है, उसको शुक्र कहते हैं। शुक्र, वीर्य कहते हैं, सीमन कहते हैं। हिंदी में जिसमें सीमन है वो पुरुषत्व उसके अंदर है, जिसमें सीमन नहीं है वो पुरुषत्वहीन है। तो अगर आप पुरुषत्वहीन हैं तो आपको विवाह करने का अधिकार नहीं है। अगर आपके अंदर शुक्र है तो विवाह करो, अगर शुक्र नहीं है तो विवाह मत करो। इस शरीर के शुक्र को मैंने सारे ही ग्रहीय सूत्र देखे, पारस्कर का, गोविलीय का, आशुलायन का, और सब देखे, लेकिन मुझे कहीं नहीं लगा कि वो आकाश के शुक्र से विवाह का संकेत करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगा, मैं एक उदाहरण देता हूँ इस बात के लिए। संस्कृत में एक उदाहरण है, कहावत है, हे भृत्य त्वम सैंधव माने। हे भृत्य कहते नौकर, हे नौकर तुम सैंधव ले आओ। अब सैंधव के दो अर्थ हैं,
सैंधव का एक अर्थ है घोड़ा और सैंधव का एक अर्थ है नमक, सेंधा नमक। आप खाने खाने बैठे और नौकर से कहा हे भृत्य तुम सैंधव माने, और वो घोड़ा खोल के ले आए। आपने शाम को सैर करने जाना, आपने कहा हे भृत्य तुम सैंधव माने, और वो नमक उठा के ले आए, तो आप क्या समझोगे? पता है कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी देखना बहुत जरूरी है, उससे हमें उसके सही अर्थ समझ में आने में हम सफल होते हैं। अब विवाह शब्द, विवाह दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और वाह। वि का अर्थ होता है विशेष और वाह का अर्थ है संबंध। सो विवाह का शाब्दिक अर्थ हुआ विशेष संबंधों की स्थापना। मनु जी महाराज कहते हैं कि सपिंड विवाह किसको कहते हैं? सपिंड विवाह वो है जो पिता की 7 पीढ़ियों में और माता की 7 पीढ़ियों में न किया जाए। और विष्णु और याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि पिता की 7 पीढ़ियां और माता की 5 पीढ़ियों में विवाह नहीं होना चाहिए। वशिष्ठ स्मृति कहती है पिता की 6 पीढ़ियों में और माता की 4 पीढ़ियों में विवाह नहीं होना चाहिए। जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक्ट बना है, उस एक्ट में लिखा है कि पिता की 5 पीढ़ियां और माता की 3 पीढ़ियों में विवाह जो है वो वर्जित है। भाई इसका क्या अभिप्राय है? आप ये देखिए, मैंने आपको मनुस्मृति से, विष्णु याज्ञवल्क्य स्मृति से, वशिष्ठ स्मृति से अच्छे चलाने में बहुत सारी चीजें देखने मिलती हैं। ये बात क्यों हो रही बीच में? मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए कि इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग, जो क्रॉस ब्रीडिंग में हम अपनी संतान को इम्प्रूव करते हैं, और इन ब्रीडिंग ये तो ऐसा कई बार हुआ है। जैसे ये इनका कार्यक्रम था ऋषिकेश वालों का, हरिद्वार का, ऋषिकेश का, उसमें उन्होंने मुझे कहा, पर बात शायद उनसे भी हुई थी, मलिक जी से भी हुई और पहले मनोज वर्मा जी से भी हुई। मलिक जी म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, आपका लेक्चर सुने। एक मलिक जी या जानकारी तो दूसरे को देनी ठीक है, पूछ ले कि आपके आने की गुंजाइश है क्या। हाँ, पर प्रदीप जी मलिक जी को म्यूट कर दीजिए। हाँ, मलिक जी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मलिक जी आपको बुला रहे हैं, और इस बात से किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। संगठन का काम चल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रदीप जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रदीप जी, हाँ, वो तो नहीं होना चाहिए। वो पहली इम्पोर्टेंट बात है। प्रदीप जी, हाँ मुझे उम्मीद है कि ये किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और साथ में ये भी ऑन किया हुआ है। हाँ, ये अजय साहू है, कैलाश नायक है, मलिक जी जरा बंद कर दो ये है। हाँ, निश्चित तो है, पहले से हमारे पास। मलिक जी, हाँ, मलिक जी, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ। अभी ना मैं किसी मीटिंग के लिए लगा हुआ था, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूँ। मलिक जी आप म्यूट कर लीजिए। मलिक जी, हेलो, मलिक जी आप म्यूट कर लीजिए। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। एक ब्राह्म विवाह है, एक देव विवाह है, एक आर्ष विवाह है, एक प्रजापत्य विवाह है, एक आसुर विवाह है, एक गांधर्व विवाह है, एक राक्षस विवाह है और एक पैशाच विवाह है। इनमें से जो प्रजापत्य विवाह और पैशाच विवाह, इन दोनों का वर्णन ना वशिष्ठ ने किया है और ना आपस्तंभ ने किया है। देव विवाह, जो ब्राह्म विवाह है, वो श्रेष्ठ विवाह है, जो माता पिता की स्वीकृति से
यथाविधि संस्कार द्वारा बिना दहेज के लेने देने के किया जाता है। दूसरा आर्ष देव विवाह है। जो देव विवाह है वो बड़े बड़े विद्वानों को यज्ञ में बैठा करके निमंत्रित करके और वस्त्र और आभूषण कन्या को दे करके वर देता है कन्या को, और पर डावरी नहीं, फिर विवाह किया जाता है। प्रजापत्य का वर्णन वशिष्ठ ने नहीं किया है, इसलिए उसका जिक्र नहीं करूंगा। आसुर विवाह, जो वर धन कन्या को धन दे करके और फिर क्रय करता है, जैसा पांडु का माद्री के साथ हुआ था। गांधर्व विवाह, जिसे हम आजकल लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, जैसे जो काम वासना के वश में किया जाता है, जैसे शकुंतला व दुष्यंत का हुआ था। राक्षस विवाह, कन्या को बलपूर्वक उठा करके ले जाना, जैसा रुक्मणी और कृष्ण का विवाह, सुभद्रा अर्जुन का विवाह हुआ, तो ये सब है। अब हम विवाह संस्कार के प्रति आते हैं। विवाह संस्कार में एक बात और कही जाती है, और वो ये कही जाती है, आप सब लोग प्रयोग करते हैं इस बात को, कि कन्यादान कब है, कन्यादान कब है। देखिए, हमारे यहाँ दान शब्द नहीं है, और कन्या को दान में देने की बात तो कतई नहीं है। मनु जी कहते हैं, दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। पति प्रतिग्रहण है, ग्रहण नहीं है, प्रतिग्रहण है। जब विवाह संस्कार करने लगते हैं तो सबसे पहले तो आतिथ्य होता है। आतिथ्य का मतलब है आओ भगत, बाहर से आए हैं बारात, तो उसको खिलाना पिलाना, बैठाना, मुंह हाथ धुलाना। तो सबसे पहले कन्या कहती है कि सबसे पहले तो कन्या पक्ष के सारे लोग कहते हैं, साधु भवान आस्ताम अर्चे श्याम भवंतम, आइए हम आपका स्वागत करते हैं। फिर कन्या कहती है, विष्ट्रो विष्ट्रो विष्ट्र प्रतिगृह्यताम, लीजिए ये आसन ग्रहण कीजिए। और वर कहता है प्रतिगृणामी, वो ये नहीं कहता गृणामी, वो कहता प्रतिगृणामी, यानी तुम भी बैठो मैं भी बैठूं, हम दोनों आसन ग्रहण करें। फिर वो उसका मुंह धोने के लिए पानी देती है और कहती है अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिगृह्यता। फिर वो कहता है प्रतिगृणामी, मुंह धोता है। फिर पैर धोने के लिए जल देती है, पाद्यम 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 प्रतिगृहीता। फिर आचमन करने के लिए जल देती है, आचमनियम 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 प्रतिगृहीता। वो कहता है प्रतिगृणामी। तो जब इसी प्रकार से जब कन्यादान देते हैं तो क्या कहते हैं, कन्या के माता और पिता, अमुक गोत्रो उत्पन्न अमुक नामनी अलंकृताम कन्याम प्रतिगृणातु भगवान। हे भगवान, आप इस गोत्र में पैदा हुई इस नाम की मेरी कन्या को ग्रहण कीजिए। और वो कहता है प्रतिगृणामी। तो ये प्रतिदान की बात, यानी इस जो दान है उसमें रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है, यूनिलेटरल है। और जो प्रतिदान है उसमें रेस्पॉन्सिवनेस है फ्रॉम बोथ साइड। इसलिए हमारे यहाँ दान नहीं है, प्रतिदान है। तो वैदिक संस्कृति में विवाह जो है वो किस लिए किया जाता है, उसके 3 उद्देश्य हैं। धर्म का पालन करना, प्रजा की उत्पत्ति करना, रति क्रिया करना। पहले वर का स्वागत हुआ, स्वागत फिर वस्त्र से हुआ। विवाह प्रारंभ कहाँ से होता है, जहाँ पति और पत्नी दोनों जितने वहां पर विटनेसी हैं, उन विटनेसी के सामने एक श्लोक बोलते हैं। वो क्या है, समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनो। ए सभा मंडप के अंदर बैठे हुए व्यक्तियों, सुनो, हम दोनों के हृदय आपस में इस प्रकार मिल गए हैं जैसे 2 जल मिलकर के एक हो। समंजंतु विश्वे देवा समापो समानिनो, कि इसलिए आप हमें गृहस्थ में प्रवेश करने की इजाजत दीजिए। गृहस्थ में प्रवेश करने की आपने इजाजत दी। तो विवाह के 3 स्टेप हैं जो मुख्य हैं। पहला जो स्टेप है उसको पानी ग्रहण बोलते हैं। जो वर कन्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर के 6 मंत्रों से कुछ प्रतिज्ञा करता है, इसको क्या बोलते हैं आप, पानी ग्रहण। इसका दूसरा नाम है हस्तबंध, हाथ को पकड़ना और हाथ को पकड़ के प्रतिज्ञा करना। और मुझे ऐसा लगता है कि हस्तबंध शब्द से ही हस्बैंड शब्द की उत्पत्ति हुई है। हस्बैंड जो हाथ पकड़ा और कोई प्रतिज्ञा की। जो प्रतिज्ञा क्या करते हैं, पहली प्रतिज्ञा थी
गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पथ्या जरदष्टि यथासह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मैया त्वाह दुर्गा गाहर पत्याय देवा। ये मंत्र बोला, ये ऋग्वेद का मंत्र है। और इसमें क्या कहा? इसमें कहा, मैं तेरे सौभाग्य के लिए तेरे हाथ को ग्रहण करता हूं, तू मुझ पति के साथ बुढ़ापे तक 100 वर्षों तक रहना। और भग अर्यमा सविता पुरंधी, ये सब जितने देवताएं हैं, इन सब ने गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए तुझे मुझे सौंपा है। ये ऐसा आपने पहले मंत्र में कहा। दूसरे मंत्र में आप क्या कहते हैं? दूसरे मंत्र में आप, दूसरा मंत्र जो है अथर्ववेद का है, उसमें कहते हैं तेरे हाथ को मैंने क्या पकड़ा? मानो मैंने ऐश्वर्य का हाथ पकड़ लिया है। सविता, संसार में उत्पादन करने का कार्य करने वाली शक्ति ने तेरा हाथ मुझे सौंपा है। तू मेरी धर्म की पत्नी है। पत्नी त्वम असि धर्मणा अहम ग्रह पतिस्तव, तू धर्म से मेरी पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ। और तीसरे मंत्र में क्या कहा? मम इयम अस्तु पोष्या मह्यम त्वा अदाद बृहस्पति यथा पत्या प्रजावती शम जीव शरदः शतम। अथर्ववेद ने कहा, तू मेरी पोष्या है, मेरा पालन करने वाली है, मेरा धर्म तेरा पोषण करना है। बृहस्पति ने तुझे मुझे दिया है, मुझ पति के साथ संतान उत्पन्न करती हुई 100 वर्ष तक जीना। चौथे मंत्र में आपने कहा, त्वष्टा वासो वेलदाद शुभे कम बृहस्पति प्रशिषा कवि तेने नाम नारीम सविता भगश्च सूर्यामिव परिधत्ताम प्रजया। तो आपने कहा कि जैसे संसार में बिजली व्याप्त है, जैसे वायु व्याप्त है, इसी प्रकार से तू मेरी प्रसन्नता के लिए इस संसार है। मैं तुझे सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से और अच्छे प्रकार से रखूंगा। और पत्नी भी ऐसा ही कहती है कि मैं भी आपको सूर्य के समान अनुकूल प्रियाचरण करके ऐश्वर्य, वस्त्राभूषण, उत्तम संतान से सदा आनंदित रखूं। और पांचवें मंत्र में कहा, इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी मातरिश्वा मित्रा वरुणा भगो अश्विनो बृहस्पति मरुतो ब्रह्म सोम इमाम नारीम प्रजयाम वर्धयंतु। ए मेरे सभी संबंधी लोगों, जैसे बिजली, अग्नि, सूर्य, भूमि, अंतरिक्ष, वायु, प्राण, उदान, राजा, प्रजा, चंद्रमा और सोमलता, इन सब का आपस में संबंध है, इसी प्रकार से हम भी प्रजा को बढ़ाया करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर के। मैं भी पति को आनंद और ऐश्वर्य से बढ़ाऊंगी। और छठे मंत्र में आपने क्या कहा? नस्ते मदमी मन शोध मुच्चे सम शतनानो वर्ण से पाषाण। मैं मन से भी तेरे कभी चोरी नहीं करूंगा। जो खुद खाऊंगा वो तुम्हें खिलाऊंगा। जो जो कोई भी बात मेरे मन में आएगी तुमसे शेयर करूंगा। जैसे मैं मन से कुल की वृद्धि को देखता हुआ तेरे रूप को प्रीति से प्राप्त होता हूँ, वैसे ही तू भी मुझसे प्रेम से व्याप्त होकर मेरे अनुकूल व्यवहार करे। और हम सदैव न स्ते मदमी, कभी मन से भी ना, मनसा उदमुच्चे स्वयं शत्रानो वरुण से पाषाण। तो इस प्रकार से 6 मंत्र बोले और 6 मंत्र में उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की जिसको हमने क्या कहा कि पानी ग्रहण। अगर 6 मंत्र बोल दिए तो पानी ग्रहण हो गया, ये विवाह नहीं हुआ पूरा, पानी ग्रहण हो गया। पानी ग्रहण, हाथ में हाथ, पानी कहते हैं हाथ को, हाथ में हाथ लेकर के। और ये 6 संकल्प किए जीवन में एक साथ चलने के, एक साथ रहने के, एक साथ काम। उसके बाद दूसरा है लाजा होम। अब इसको पंजाबी में बोलते हैं लावा। अब लावा शब्द जो है ये लाजा से बना, और लाजा कहते हैं खिलियों को। जो धान है, धान को जब खिलियां बनाते हैं तो उसको संस्कृत में लाजा कहते हैं। तो चावल की हो या ज्वार की हो या शमी की हो या शमी पत्र मिले हुए हो चावल और ज्वार की लाजा के अंदर, उससे जो होम करना है उसको लाजा होम कहते हैं। लाजा होम करते समय एक प्रदक्षिणा करते हैं, चक्कर काटते हैं अग्नि के, और चक्कर काट के उसके बाद एक शिला होती है, शिला के ऊपर पैर रखते हैं। और शिला के ऊपर पैर रखने का मतलब ही ये है कि जो संकल्प हमने किए हैं हम उन संकल्पों में दृढ़ रहेंगे, संकल्पों से कभी भी विचलित नहीं होंगे। इसलिए वो कहते हैं मेरा पति आयुष्मान होए, मेरे कुल के सगे संबंधी समृद्ध हों। हे पति, मैं तेरी समृद्धि के लिए इन खिलों को अग्नि में छोड़ती हूँ,
हमारा आपस में अनुराग हो और इसमें ईश्वर हमारे सहायक बने, ऐसा कह करके आपने वो किया। और फिर एक जूड़ा है, उसको खोलते हैं, उसको हम कहते हैं वेणी मोचन। और वेणी मोचन के अंदर जो मंत्र आता है, उस मंत्र का अर्थ भी देखिए कितना अद्भुत मंत्र है। मंत्र कहता है अपने कन्या को ले जाता है एकांत में और उसके जूड़े को खोलता है, बालों को खोलता है और फिर दोबारा बांधता है और वो मंत्र बोलता है। उस मंत्र में वो कहता है कि ओम प्रेतो मुंचामी नामुतः सुभद्रम उतस्करम यथेयम इंद्र मीढ्व सुपुत्रा सुभगा सती, कि तू जो तेरा स्नेह, प्यार, अटैचमेंट पिता के परिवार से थी, मैं उस अटैचमेंट को खोलता हूँ। मैं उस जो आपका प्रेम का बंधन यहाँ था, उस बंधन को इस परिवार से खोलता हूँ और उसको खोल के अपने पति कुल के साथ में जोड़ता हूँ, तो दोबारा वो जोड़ा बांधता है। मैं दोबारा इसको इस परिवार के साथ बांधता हूँ और अब तू तुम्हारे जिस घर में जा रही हो वहाँ के बुजुर्ग तुम्हारे माता पिता होंगे और जो सह उम्र की होंगी वो बहनें होंगी और पति होगा, उस घर को अपना घर समझ। तो ऐसा ग्रंथि बंधन करते हैं। उसके बाद फिर बालों को करने के बाद फिर गांठ बांधते हैं, ग्रंथि बंधन करते हैं और सप्तपदी चलते हैं और 7 कदम एक दिशा में दोनों चलते हैं और फिर यहाँ फिर 7 मंत्र बोलते हैं और 7 प्रतिज्ञाएं करते हैं। ईशे एक पदी भ साम माम अनुवर्ता भ विष्णुस्ता नयतु पुत्रान विंदावहे बहुस्ते संतु जर्दस्ते, ये कह करके पहला कदम चलते हैं। आप कहते हैं कि मैं पहला कदम अन्न के लिए चलता हूँ, तेरे को अन्न से कभी भी किसी प्रकार की खाने पीने से कमी नहीं रखूंगा, इसके लिए पहला कदम चला। ऊर्जे द्विपदी भव, ऊर्जा के लिए, शारीरिक बल के लिए, सत्व के लिए, बल के लिए, ओज के लिए, ऊर्जा के लिए मैं इसके लिए दूसरा कदम चलता हूँ। और रायस्पोषाय, धन के लिए तीसरा कदम चलता हूँ। मायो भव्याय, सुख के लिए मैं चौथा कदम चलता हूँ। प्रजाभ्य पंचपदी भव, संतान के लिए मैं पांचवा कदम चलता हूँ। ऋतुभ्य षटपदी भव, छठा कदम मैं ऋतुओं के, पर्यावरण के मुताबिक रहूंगा, चलूंगा और परिवार को चलाऊंगा, इसके लिए छठा कदम चलता हूँ। और 7वां कदम कहता है सखे सप्तपदी भव सा माम अनुव्रता भव नयतु पुत्रान विंदावहे बहुस्ते संतु जर्ते, तुझको मैं मित्रवत रखूंगा, मित्र के समान रखूंगा, कभी छोड़ा और बड़ा या कभी ये नहीं होगा कि मेरा वर्ड फाइनल होगा या तुम्हारा वर्ड फाइनल, मित्र के समान रखूंगा, ऐसा कहकर 7वां कदम चलते हैं और सप्तपदी हो गई। जब कहते हैं सप्तपदी हो गई तो सीट बदल गई। यज्ञ पे पत्नी दाईं ओर बैठती है और पति बाईं ओर बैठता है, लेकिन सोसाइटी में पत्नी को वामांगी कहा, तो पत्नी बाईं ओर होगी और पति दाईं ओर हो गया। ये इसलिए सोशल रिकॉग्निशन के लिए कि जब पति पत्नी और किसी 5-10 और औरतों के साथ जा रहे हैं बाजार में, तो दूर से देखने वाला जानता है कि अमुक इसकी पत्नी है, क्योंकि जो इसके बाईं ओर चल रही है वो पत्नी है। लेकिन जब यज्ञ में बैठेगी तो इसके दाईं ओर बैठेगी। और सप्तपदी के बाद उन्होंने सीट बदल ली अपनी, वो बाईं तरफ आ गई। बाईं तरफ आ गई, उसके बाद सूर्य के दर्शन कराते हैं, सूर्यावलोकन करते हैं और सूर्यावलोकन के बाद फिर एक दूसरे के हृदय को स्पर्श करके वो मंत्र बोलते हैं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। मम व्रते ते हृदय ददामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्व नयनक्तु, मेरा हृदय तेरा हृदय हो, तेरा हृदय मेरा हृदय हो, मेरा चित्त तुम्हारा चित्त हो, तुम्हारा चित्त मेरा चित्त हो, मेरा मन तुम्हारा मन हो, तुम्हारा मन मेरा मन हो, मेरी वाणी तुम्हारी वाणी हो, तुम्हारी वाणी मेरी वाणी हो। हृदय को स्पर्श करके हमने सबके सामने ये संकल्प लिया। उसके बाद ध्रुव तारा देखते हैं और अरुंधति तारा देखते हैं। आपको पता है ध्रुव तारे को किस लिए दिखाया जाता है? ध्रुव जो है वो ध्रुव का मतलब होता अटल, जो अटल है अपनी जगह से कभी हिलता नहीं, इसलिए। और अरुंधति जो वशिष्ठ सप्तर्षि मंडल है, सप्तर्षि मंडल है आकाश में, उसमें वशिष्ठ के साथ
अरुंधति सदैव रहती है। कहते हैं अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी थी और वो कभी साथ नहीं छोड़ते, इसलिए इकट्ठे उदय होते हैं, इकट्ठे अस्त होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से कभी भी इकट्ठे ही जीवन में प्रवेश किया, जीवन के अंत समय तक इकट्ठे चले जाएंगे। उसके बाद अन्न खाते हैं और ये अन्न की कटोरी या जो भी होता है उसमें हाथ रख करके भी एक मंत्र बोलते हैं और वो पति कहता है मैं सच की गांठ से तेरे हृदय को बांधता हूं, अर्थात मैं पुनः पुनः तुमको ये आश्वस्त करा रहा हूं, रीअफर्म कर रहा हूं, अगेन एंड अगेन आई एम रीअफर्मिंग कि जो भी मैंने संकल्प यहाँ लिए हैं उन सब संकल्पों को आजीवन हम मानते चले जाएंगे। उसके बाद फिर यज्ञ होता है और यज्ञ में 6 आहुति देते हैं। ये जो 6 आहुति हैं ये लेखा संधि की आहुति, लेखा संधि की आहुतियां कहलाते हैं इनको। लेखा संधि की आहुतियां क्या है, ये 6 मंत्रों में क्या कहा, ओम लेखा संधिषु अक्षम आरोकेशु च याति ते तानि ते पूर्णाहुत्या सर्वाणि गमयामहं स्वाहा। यानी और अंत के मंत्र में कहा यानी कानी च घोराणि सर्वांगेशु तवा भवन पूर्णाहुति भीराजस्य सर्वाणि तान्य शीशम। ये 6 मंत्रों में कहा, अगर पति कह रहा है अगर तेरे हाथों में कोई नुक्स आएगा, किसी बाद में कोई कमी आ गई तो वो हमारे बीच में किसी किस्म का व्यवधान नहीं बनेगा। फिर कहा तेरे दांतों में, तेरे होठों में, तेरे बोलने में, तेरे हंसने में अगर कोई कमी आई तो वो हमारे बीच में रुकावट नहीं बनेगी। और आखिर मंत्र में क्या कहा, यानी कानी च घोराणी सर्वांगेशु, यानी कहने का भाव है शरीर के में अगर किसी किस्म की कोई त्रुटि भी आई, किसी बीमारी के कारण, किसी अवस्था के कारण या किसी भी रीजन से, तो हमारे में एक दूसरे के कोई भेद या अंतर उत्पन्न करने के लिए कारण नहीं बनेगा। तो उसके इन सारे मंत्रों के बाद फिर हम आशीर्वाद के लिए कहते हैं, फिर प्रस्थान विधि करते हैं और प्रस्थान विधि के बाद पति के कुल में भी कुछ स्वागत किया जाता है। तो बंधुओं, मैंने यहाँ आपके सामने ये रखा कि विवाह संस्कार में प्रारंभ से लेकर अंत तक हमने ये बताने की कोशिश की विवाह का अर्थ क्या होता है, पाणी ग्रहण का अर्थ क्या होता है, लाजा होम का अर्थ क्या होता है, सप्तपदी का अर्थ क्या होता है और उसमें क्या संकल्प हमने लिए। और ये सारा का सारा उसमें हमने देखा संस्कृत में जो कन्या है ना, कन्या, उसको दुहिता कहते हैं। दुहिता क्यों कहते हैं, दुहिता का अर्थ है दुहिता, दुर्हिता, दूरे हिता भवती थी। कन्या को दुहिता इसलिए कहते क्योंकि उसकी शादी दूर की जाती, नजदीक नहीं। दुहिता शब्द है दूर शादी की जाती है, इसलिए दुहिता कहते हैं, क्योंकि दूर शादी के लाभ अधिक हैं और नुकसान कम है। नजदीक की शादी के नुकसान ज्यादा हैं, लाभ कम है। इस पर आप विवेचन करें। और हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। सीता जो थी राम की ना तो अनुराग पत्नी थी, ना रति पत्नी थी, ना सेवा पत्नी थी, ना प्रतिज्ञा पत्नी थी, वो उसकी धर्म पत्नी। यदि विवाह से पूर्व वर और कन्या धर्म में दीक्षित ना हो, धर्म में अच्छी तरह से दीक्षित ना हो, तो वो धर्म पत्नी नहीं कहला सकती। इसलिए ज्ञान हो, आन हो, शान हो, प्रजा के व्रत की संकल्प लिया हो और ऐसा जो व्रती होगा उसको हम पत्नी व्रती या पति व्रती कहते हैं। जो धर्म से आप्लावित हो, जो धर्म में लिपटा हुआ हो, ऐसा पति और पत्नी, पतिव्रता या पति पत्नी व्रता है, ऐसा हमारा गृहस्थ में माना गया है। और गृहस्थ जो है वो मुख्य क्यों माना, इसलिए मुख्य माना कि बाकी के 3 आश्रम गृहस्थ पर निर्भर करते हैं, चर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आप देखिए कितनी अद्भुत अर्थव्यवस्था है। शहर के अंदर 25% जनता रहती है, क्योंकि शहर में ना तो वानप्रस्थ ना तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, ना वानप्रस्थ में रहते हैं,
ना संन्यास में रहते हैं, तो 75% तो जंगल में रहती है, और 25% गृहस्थ आश्रम वाले जो हैं वो पैसा भी कमाते हैं, और पैसा कमा करके 3 आश्रम का पालन पोषण करते हैं, समाज की व्यवस्था को देखते हैं। हमारे किसी ने कहा, कवि ने, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अगर पहले आश्रम में विद्या नहीं कमाई, दूसरे आश्रम में धन नहीं कमाया, तीसरे में पुण्य नहीं कमाया, तो चौथे में क्या करोगे। इसलिए बंधुओं, आज गृहस्थ आश्रम पे किया, अगले वक्तव्य में आपको मैं विचार करेंगे, हम वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि, इन तीनों का अगले लेक्चर में करेंगे। कोई प्रश्न हो तो निसंदेह आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आर्य जी, और बहुत ही सारगर्भित आज का। सभी म्यूट कर ले कृपया। और संजय मित्तल जी से कहूंगा वो आज के इस समापन की ओर ले जाए। जी धन्यवाद रोहित जी। आज का भी जो व्याख्यान है वो एक समझे कि एक तरह के रत्न हम लोगों को मिल रहे हैं, जिसके अंदर जो ज्ञान हम स्वयं पढ़ते तब भी शायद इंटरप्रेट नहीं कर पाते, आर्य जी के ज्ञान के कारण और उनका साइंस और वेद का विज्ञान, इन दोनों को जोड़ने के कारण, मॉडर्न साइंस और वेद का विज्ञान, इनको जोड़ने के कारण हर बात की रेलेवेंस को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो हमारे लिए और विषयों को भी खोल रहा है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हमारा ये जो समाज के बिल्ड करने का जो सिस्टम है, इसमें जो इतनी साइंटिफिक परंपरा बनाई गई, उसको भूलकर हम जब इधर उधर जा रहे हैं और शॉर्टकट्स लगा रहे हैं, तो उनके जो नुकसान हैं वो किस प्रकार से समाज के अंदर आ रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम किया गया, ये बहुत ही हम सबके सौभाग्य का विषय है कि हम इसका पात्र हो पा रहे हैं, और गागर में सागर जो है उसका लाभ हम लोग ले पा रहे हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद करूंगा आर्य जी का कि उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह का अध्ययन किया और जिस तरह से चीजों के कोरिलेशन को बिठाया और उसको बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको समझा रहे हैं, उससे हम सब बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। और आप सब लोगों ने अलग अलग केंद्रों से जुड़कर इस सबको सुना, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वेबएक्स सीरीज जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपने अपने स्थानों पर रहकर भी साथ में जुड़कर और इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद संजय जी। इससे पहले कि हम करें, आर्य जी एक प्रश्न आ रहा है ध्यान में, आंसर करें कि जैसे हमने जो आज प्रश्न तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन विवाह संस्कार में तो आपने एक तरह से विवाह बताया, तो ऐसा देखकर लगता है कि हमारी सभ्यता में स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है, कहीं कोई कंपल्शन जैसी बात आपने नहीं कही कि इसी तरह से व्यवहार करना है, क्योंकि कई तरह आपने उदाहरण माद्री का भी दिया, पांडु का, अर्जुन का दिया, कृष्ण का दिया, तो कहीं ना कहीं जितनी स्वतंत्रता हमारे उसमें है पूरे जीवन में भारतीय उसमें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे विवाह को लेकर? मतलब स्वयं व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना है या समाज कुछ कहता है कि इसी तरीके से विवाह होना ही चाहिए? और इस परिप्रेक्ष्य में जैसे कि गोत्र को लेकर के हरियाणा में काफी एक चर्चा रहती है, तो हम कहीं स्वतंत्रता का हनन जब करते हैं तो क्या वो हमारी संस्कृति से मैच खाता है? थोड़ा सा आप इस पे बताइए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, हरियाणा में ये जो परंपरा है, ये साइंटिफिक परंपरा है। मैंने आपको बताया कि कितनी पीढ़ियों में विवाह नहीं करना है। ये जो मनु ने कहा या वशिष्ठ ने कहा, ये 100% विज्ञान सम्मत है। इनब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग से संबंध रखता है। मैं मुसलमानों में पारसी कौम क्यों खत्म हो गई? पारसी कौम इसलिए खत्म हो गई क्योंकि पारसियों में इनब्रीडिंग, पारसी में शादी करते हैं,
इनब्रीडिंग करते हैं। मुसलमान क्यों डिग्रेड हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार के अंदर ही शादी करते हैं। जो अपने परिवार में शादी करेंगे तो संतान कभी उन्नत हो ही नहीं सकती। ये रूल सारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। हमारे यहाँ कई कई जगह ऐसी प्रथा थी कि गांव में जो सबसे बलिष्ठ पुरुष होता था, सिर्फ उसको, एक आदमी को विवाह करने का अधिकार होता था। जो बुद्धिमान है, बलिष्ठ है, और उसका चयन प्रतिवर्ष किया जाता था। एक वर्ष में एक दिन चयन किया और उसी के साथ संभोग होगा, ताकि जो संतान होगी वो सर्वश्रेष्ठ संतान हो, जो दूसरे कुल से और जो एक ही फैमिली के होगा उसकी जो ब्रीडिंग होगी उसमें दोनों के जो अवगुण हैं वो संतान में आते हैं। देखिए कितना अंतर है। अगर क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो अच्छे गुण आएंगे, अगर इन ब्रीडिंग होगी तो दोनों के जो खराब गुण हैं वो संतान में आएंगे। इसीलिए आप जानते हैं, हेलो, इसीलिए जो हम आम की कलम लगाते हैं या नींबू की कलम लगाते हैं, वो हमेशा एक ही पौधे से दोनों, नीचे और ऊपर वाला नहीं लेते, दो पौधों से लेते हैं, एक निम्न कोटि का एक उच्च कोटि का, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो उसका जो फल निकलता है वो बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, उसमें गुण ज्यादा होते हैं। इसलिए जो हरियाणा की खाप कहती है वो ठीक कहती है, लेकिन उसको साइंटिफिक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। और वो जो मारने मराने का काम आ गया कि ये परिवार की इज्जत का सवाल है, ये है वो है, वो चीज साइंटिफिक थी। चावल हम घर से बाहर जा करके नहीं खाते थे। क्यों नहीं खाते थे? हम कहते थे चावल रसोई में खाओ, क्योंकि उसमें बाहर जाओगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी। तो बात सारी साइंटिस्ट विज्ञान सम्मत थी, उसको समझने की आवश्यकता थी, समझा नहीं हमने, उसको इंटरप्रेट सही नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट सही नहीं किया, और उससे वो समाज में विषमता पैदा हो गई। मुझे उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जी आर्य जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है समय भी हो गया है, और अभी ये अपनी संस्कार परंपरा आगे वाले सत्र में भी चलने वाली है, और चौथे सत्र में हम बाकी जो संस्कार हैं उन पे और सुनने का प्रयास करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।